यार ऐसा क्या किया जाए कि जिंदगी सेटल हो जाए। मतलब एक ऐसे मुकाम पर पहुंचा जाए जहां से फिर मेरी आने वाली 7 पुश्तें भी कभी गरीबी ना देखें। ऐसा कुछ तो किया जाए, मगर क्या करना है और करना ही है। ये हर कोई बोलता है, मगर भाई साहब करना क्या है ये तो बताओ। तो टेंशन क्यों लेते हो? 5 ऐसी बातें बताऊंगा जो तुम्हें आज के डेट में करनी चाहिए फ्यूचर में बहुत ज्यादा मौज मारने और चिल करने के लिए। आज मैं तुम्हें उस काम को करने के लिए बोलूंगा जो 99% लोग नहीं कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल सही सुना तुमने। और यही एक इकलौता ऐसा तरीका है जिससे बहुत कम उम्र में, यानी अपने जवानी के दिनों में ही तुम बहुत अमीर, बहुत फेमस और बहुत सुपीरियर बन सकते हो। एग्जाम्पल के लिए आज से 4-5 साल पहले YouTube कोई नहीं कर रहा था, यानी ना के बराबर लोगों ने शुरू किया था। 99% लोग इसे नहीं कर रहे थे, लेकिन आज देख लो, आज हर कोई करना चाहता है मगर कर नहीं पाता। ये कल्पना महज एक अफसोस बनकर रह जाती है कि काश उस समय हमने भी YouTube पर काम करा होता तो आज हम भी बहुतों से बहुत आगे होते। आज कई लोगों ने YouTube से कितना कुछ कमाया है, ये आज के डेट में तुम अच्छी तरह जानते हो। लेकिन उस जमाने में जब काम करने वाले कम थे और देखने वाले ज्यादा थे, तो उस वक्त सिक्का जल्दी चलता। ऐसा नहीं है कि आज नहीं होगा, आज भी तुम बहुत कामयाब हो सकते हो। लेकिन उस समय जब कोई इसे नहीं कर रहा था, तब उड़ने का बहुत खूबसूरत मौका था। ये तो मैंने एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल लिया, और मैं यूजुअली ऐसे ही एग्जाम्पल्स लेता हूँ जिससे हर कोई इसको रिलेट कर पाए। तो अब मैं आपको बताता हूँ ऐसी 5 चीजें जो आज के डेट में तुम्हें करनी चाहिए। इसमें कुछ स्किल्स होंगी और कुछ ऑप्शंस होंगे, लेकिन जो भी होगा बहुत काम का होने वाला है और बहुत मजा भी आने वाला है। तो आओ यार जानते हैं। आइडिया नंबर 1, बिकम चूजी टू इनपुट स्किल्स। देखो, बहुत सारी स्किल्स को नहीं सीखना है, थोड़ा चूजी बनना है इस मामले में, लेकिन बनना जरूर है। देखो, ये जो एज है ना 14 से 25 साल की, इसमें आज के यंगस्टर्स मोस्ट कॉमनली अपना टाइम बर्बाद करते हैं रील्स, स्नैपचैट और बेकार के नशे और बहस में। इन सब में ये बहुत वक्त जाया करते हैं। अगर थोड़ा सा टाइम कुछ स्किल्स को सीखने में इन्वेस्ट कर लेते हो तो तुम बाकी लोगों से बहुत आगे निकल जाओगे। इस वक्त इंटरनेट पर एक्सप्लोर करने बैठोगे तो मल्टीपल स्किल्स तुम्हें मिलेंगी, और जब ऐसा होगा तो तुम्हें वो स्किल्स जिनका मार्केट हाइप पर बना है और जिनका पोटेंशियल ग्रोथ बहुत तगड़ा है, उन्हें चुनना है और उन्हें सीखना शुरू कर देना है। और ये इसलिए खासकर करना है क्योंकि 99% लोग एक पर्टिकुलर रास्ते पर चलते हैं, इसे नहीं करते। और अगर तुम इसे कर लेते हो तो बेशक बहुत आगे निकल सकते हो। आइडिया नंबर 2, AI स्टडी करो। नेचर का दस्तूर है, आदमी नेचुरल है, किसी फैक्ट्री में नहीं बन सकता। लेकिन क्या पता कुछ दशकों बाद ये मुमकिन भी हो। इनोवेशन सब शुरू हुआ है तो कहां जाकर रुकेगा कोई नहीं जानता। तो जब बाहरी गंगा निकल ही रही है तो इसके साथ रफ्तार में आगे बढ़ने में क्या बुराई है। एक आर्टिफिशियल आदमी वो सारे काम कर सकेगा जो एक आम आदमी या नेचुरल आदमी करता है। और इस स्टेज में आगे बढ़ते हुए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक अच्छे पीक पर पहुंच चुकी है और आगे आने वाले कुछ ही सालों में ये तूफान की तरह उड़ेगी। ऐसे में आज से ही AI को स्टडी करना शुरू कर दो, इसे जानना शुरू कर दो। अगर एजुकेशन के थ्रू इसे ज्वाइन कर सकते हो तो ज्वाइन कर लो। AI टूल्स को ऑपरेट करना सीख लो। अगर ऐसा करते रहे तो इतना तो तय है, आने वाले सालों में आम लोगों के बीच नहीं रहोगे, क्योंकि इंसान सिर्फ काम करके ही नहीं कमा सकता है, बल्कि वो काम सिखाकर तो उससे भी ज्यादा कमा सकता है। तो इस फील्ड में घुसना बहुत अच्छा रहेगा 2 वजह से। एक तो ये लगातार पीक पर रहेगा, और दूसरा कि इसके बारे में सच में रेयर लोगों को ही अच्छे से पता है और बहुत कम लोग इसको लेकर सीरियस हैं। तो बहुत अच्छा रहेगा ये। आइडिया नंबर 3, सेलिंग करना सीखो। अगर हम स्किल्स की बात करते हैं तो इसमें सबसे प्रीमियम और मोस्ट प्रॉफिटेबल स्किल है सेलिंग का, जो हर किसी को नहीं आता। अब एक बात बताओ, कोई भी इंसान आपकी क्या मदद करेगा? अगर आप एक दुकानदार हैं तो झाड़ू पोंछा मारने वाला आपका काम हल्का कर देगा, साफ सफाई करने वाला दुकान साफ रखेगा, बाकी के 2-3 लोग काम संभाल लेंगे, जो बिल्कुल जायज है। लेकिन मैं अगर आपको ये गारंटी दूं कि मैं आपके स्टॉक एक अच्छे दाम में सेल करवा सकता हूं, तो क्या आप मेरे साथ डील नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे, और यहाँ इज्जत भी खास मिलेगी। कौन ऐसे आदमी को नहीं खोजेगा जो उसके स्टॉक के शेयर को बहुत अच्छे दाम पर बिकवा दे, भले इसके बदले वो अपना कमीशन चार्ज कर ले। सेल्स की स्किल हर किसी के पास नहीं होती, लेकिन जिसके पास भी होती है वो कभी खाली नहीं बैठेगा और बहुत सारा मुनाफा भी कमाएगा। इस स्किल को इसलिए मैं इतना हाईलाइट कर रहा हूँ क्योंकि इस स्किल को मैं ज्यादा प्रायोरिटी देते नहीं देखता हूँ, जबकि लोग इसके बदले डिजिटल मार्केटिंग पर ध्यान देते हैं। लेकिन वो भी क्या है, इट्स ऑल अबाउट सेल्स, और वो चीजें इसी तरह काम करेंगी। तो मेरी राय में सेल्स करना सीख जाओ, वो कल भी फायदे में था और आने वाले कल भी रहेगा। और सबसे खास बात कि इसे स्टूडेंट्स भी कर सकते हैं। बेस्ट एग्जांपल है रितेश अग्रवाल का। वो 26 साल का लड़का 20,000 करोड़ से भी ऊपर का मालिक है। हाँ, उनके केस में सेल्स एकदम से नहीं था, लेकिन दिमाग कुछ इसी तरह का लगा था कि वो सेम होटल को कुछ खर्चों के साथ इतना मस्त डिजाइन देते और उससे इतनी मस्त वाइब आती कि उसका दाम सीधा 10 गुना मिलता। इससे होटल मालिक भी खुश और उन्हें भी अच्छा मुनाफा मिलता, और आगे चलकर इसी स्किल के दम पर वो बिलियनियर बने। आइडिया नंबर 4, मल्टीपल इनकम सोर्सेज क्रिएट करो। अभी के टाइम की बात करूं तो इस वक्त भी 60% पॉपुलेशन अपने सिर्फ उस एक जॉब या कोई एक इनकम सोर्स पर डिपेंड है। और इस बात से कौन अनजान है कि एक इनकम सोर्स एक इंसान को सर्वाइव जरूर करा सकता है, लेकिन एक अच्छी जिंदगी बिल्कुल नहीं दे सकता। इनफैक्ट अगर वक्त खराब रहा तो उस वक्त अफसोस होता है कि काश अगर कुछ और भी इनकम सोर्सेज बना लिए होते तो आज ये नौबत नहीं आती। ये बात मैं खासकर इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि पता हर किसी को है, मगर फिर भी बहुत लोग इसे नहीं करेंगे। अगर कुछ रेयर ऐसी चीजें होंगी जो लोग सोचते हैं मगर करते नहीं, तो वो यही है कि यहाँ पर लोगों के पास जब थोड़े पैसे आ जाते हैं, नॉलेज आ जाती है, उस वक्त वो इसे एक्सपेंड नहीं करते, और यही वो सबसे बड़ी गलती करते हैं। वक्त का हर चक्कर किसी ने नहीं देखा, कब किस पल ना जाने क्या हो जाए। इसलिए अगर आज मौका है, हाथ में थोड़े पैसे हैं, एक्सपीरियंस लो, चीजें सीखो और अपने लिए मल्टीपल इनकम सोर्स तैयार करो। आइडिया नंबर 5, स्टार्टअप करो या स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करो।
ये आइडिया सब लोगों के लिए नहीं है, लेकिन कुछ खास लोगों के लिए शानदार है। आज से सालों पहले जब गूगल शुरू किया गया था, ऑलमोस्ट 20 साल पहले, उस वक्त अगर आपने 1000 रुपए भी इसी कंपनी में लगाए होते तो आज आप करोड़ों के मालिक होते। आज के टाइम में भी स्टार्टअप्स बहुत हो रहे हैं जो देश की इकोनॉमिकल ग्रोथ के लिए बहुत सही भी है, और ऐसे में पैसे बनाने का बहुत अच्छा मौका है। जिनके पास पहले से ही बहुत अच्छा खासा पैसा है वो तो इस स्टार्टअप कल्चर में खूब पैसा बना रहे हैं, लेकिन बाकी के बचे 99% लोग बस इसे देख रहे हैं या इग्नोर कर रहे हैं। गाइस, मैं लिख कर देता हूँ, सालों बाद फिर कोई कंपनी आएगी जो बहुत ऊंची रहेगी, और उस वक्त आप रिग्रेट करोगे कि काश 2023 में मैंने यहाँ पैसा लगाया होता तो आज मैं करोड़पति होता। दो रास्ते हैं तुम्हारे पास। अगर कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग आइडिया है तो उस पर काम करो और खुद का स्टार्टअप लॉन्च करो। फिर सीखने का और कुछ बेहतर हासिल होते रहने का सफर कभी खत्म नहीं होगा। इसके अलावा दूसरा रास्ता है, बेहतर आइडियाज में इन्वेस्ट करो जो फ्यूचर में तुम्हें भारी रिटर्न दे सके। वैसे भी सबसे ज्यादा रिटर्न देने वाला कोई इन्वेस्टमेंट है तो वो स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट ही है, इसलिए ये चीजें एक्सीलेंट साबित होंगी। दोस्तों, ये कुछ ऐसे आइडियाज थे जिनके बारे में बहुत लोग सोच भी नहीं रहे हैं, और जो सोच भी रहे हैं उनमें से 99% लोग नहीं कर रहे हैं। अगर तुम इन्हें जल्द से जल्द कर लेते हो तो फ्यूचर के लिए बहुत कुछ बना लोगे, और इससे तुम्हारी ग्रोथ दूसरों के कंपैरिजन में 100 गुना तेजी से होगी। अगर वीडियो पसंद आया तो तुरंत लाइक और शेयर करना, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई मोटिवेशन के साथ। जय हिंद, जय श्री कृष्ण।